Okay, myself Dr. Ansar, and we are going to learn how to measure the respiratory rate of the patient today. इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ वो बताऊंगा जो हमने रेस्पिरेटरी रेट पेशेंट का कैसे लेना है और इसके क्या आपके वाइवा क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। ठीक है, अब व्हाट इज द रेस्पिरेटरी रेट? पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि रेस्पिरेटरी रेट होता क्या है, किसको कहते हैं कि भाई ये रेस्पिरेटरी रेट है पेशेंट का। तो नंबर ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इन 1 मिनट, एक मिनट के अंदर कितनी दफा एक बंदा जो है वो सांस अंदर लेता है और कितनी दफा जो है वो सांस बाहर निकालता है, उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी रेट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अडल्ट के अंदर चेस्ट मूवमेंट्स को देख के हम अंदाजा लगाते हैं कि वो कितनी दफा चेस्ट राइज हो रही है, चेस्ट फॉल हो रही है इन 1 मिनट। और चिल्ड्रंस के अंदर हम एब्डोमिनल वॉल देखते हैं। ये आप देखेंगे बच्चे जो है वो ज्यादा चेस्ट अपनी मूव नहीं करते, उनका एब्डोमेन ज्यादा हिल रहा होता है। तो ये बात हमेशा याद रखना, वाइवा में पूछते होते हैं कि बच्चों के अंदर हमने हमेशा एब्डोमिनल वॉल के मूवमेंट्स को देख के रेस्पिरेटरी रेट का अंदाजा लगाना होता है, और अडल्ट में चेस्ट वॉल की मूवमेंट्स को हमने देखना होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है? 1 मिनट के अंदर चेस्ट राइज एंड चेस्ट फॉल कितनी दफा हो रही है, दैट इज द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ द पेशेंट। नॉर्मल रेंज फॉर एडल्ट्स की अगर पूछूं, जो कि आपका ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछते हैं कि एडल्ट्स का नॉर्मल रेंज क्या है, वो 16 टू 20 ब्रेथ्स पर मिनट है। ठीक हो गया। ये जो मैंने एज रेफरेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको आप ना भी तैयार करें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इन्फेंट्स वो होते हैं जो 28 डेज जिनकी एज होती है, जिन बच्चों की 28 डेज के जो होते हैं, 28 डेज तक उनको इन्फेंट्स कहते हैं, उनका 30 टू 60 ब्रेथ पर मिनट नॉर्मल है। ठीक है, 60 से ऊपर जाएगा तो अब नॉर्मल होगा। 1 ईयर ऑफ एज के पे 20 टू 40, 5 ईयर पे 20 टू 30, 10 ईयर और उससे ऑनवर्ड जितना भी टाइम है, एज है, वो 16 टू 20 नॉर्मल है। आपने जो याद रखना है वो ये याद कर लो और ये याद कर लो, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी बेशक दो ना याद करो। अब इंक्रीज, अगला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन के दौरान ये भी हो सकता है कि नॉर्मल तो आपने बता दिया 16 टू 20 है, व्हाट इज द इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट और डिक्रीज, और उसको क्या कहते हैं, और वो कितना हो तो उसको कहना है कि भी इंक्रीज हुआ है पेशेंट का, और कितना हो तो कम है और उसके कॉजेज बताएं आप। इसमें से कोई एक पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये चीजें पूछी जाती हैं पेपर में। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, और ये फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन के टॉपिक में भी चीजें पढ़ेंगे सारी की सारी। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट कब कहना है? जब आपका 20 से ऊपर हो जाएगा। 21 ब्रेथ पर मिनट भी आपका टेकिपनिया है, इसको टेकिपनिया बोलते हैं। ठीक है, 20 से ऊपर अगर आपके चले गए हैं ब्रेथ पर मिनट, वो आपका टेकिपनिया है। डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, जिसको ब्रेडिपनिया कहना है, वो आपका 12 से जब नीचे जाएगा रेस्पिरेटरी रेट तो आपका ब्रेडिपनिया है। ठीक है, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। इंक्रीज के कॉजेज आपसे पूछे जाते हैं। ये दो तीन पहले जो है ये लंग्स के रिलेटेड है, जिसमें सीओपीडी, निमोनिया, अस्थमा है। ये वो कंडीशन जिसमें लंग्स डैमेज हो चुके होते हैं, तो लंग्स जब वो तेजी तेजी से काम कर रहे हैं अपनी पूरी ऑक्सीजनेशन करने के लिए, तो उनका रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा इसमें होता है। हार्ट फेलियर जो है ये सीबीएस के रिलेटेड है, जब ऑब्वियसली बात है हार्ट फेल हो रहा है, ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही, तो वो ज्यादा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता जाएगा। एंजाइटी और पैनिक अटैक्स ये आपके वैसे ही सीएनएस के रिलेटेड कॉजेज हैं। एंजाइटी में भी और पैनिक अटैक में भी आपको पता है कि बहुत तेज पेशेंट सांस लेना शुरू कर देते हैं। ब्रेडिपनिया, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट की कॉजेज जो हैं, कंजेंटल हार्ट डिजीज, जिस बच्चे में कंजेंटल हार्ट डिजीज है उसका रेस्पिरेटरी रेट हमेशा ही लो होगा। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये भी कंडीशन आप को पता होगा, थायराइड हार्मोन्स का जब लेवल को लो होता है। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर और ड्रग इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कुछ ड्रग्स लेने से भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आ जाता है, जो कि मिडलरी सेंटर्स जो आपके रेस्पिरेटरी को कंट्रोल कर रहे होते हैं उनको डिप्रेस कर देता है। तो ये चार कॉजेज आपने रट लेनी है। डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट की बहुत पूछते हैं, ये बार बार क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये पूछते हैं ब्रेडिपनिया और उसकी कॉजेज पूछते हैं। अब ये तो थे वाइवा क्वेश्चन इस चीज के रिलेटेड कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी रेट, नॉर्मल रेंज क्या है, इंक्रीज को क्या कहते हैं, डिक्रीज क्या है, उसके कॉजेज बताओ। अब हम जो वर्बली और थ्योरेटिकली आपको थोड़े से स्टेप ऑफ एग्जामिनेशन बता देता हूँ, और अब हम इसको परफॉर्म भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहला स्टेप, सबसे पहले जो ये 3-4 पॉइंट्स तो पक्के हैं, यहाँ तक तो अपने 3 पॉइंट तो हर एग्जामिनेशन में अपने पक्के रखने हैं। इंट्रोडक्शन करवाना है अपना आपने। ठीक है, वो मैं आपको जब कराऊंगा तो सारी चीजें परफॉर्म करके दिखाऊंगा। पेशेंट की कंसेंट लेनी है, उससे इजाजत लेनी है आपने एग्जामिनेशन की, उसको अपने प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है थोड़ा बहुत, जितना उसके आसान शब्दों में उसको एक्सप्लेन करना है कि हमने आपका ये करना है, ये करना है। ठीक है, वॉश और सैनिटाइज योर हैंड्स, लेकिन वहाँ पे जाहिर सी बात है आप ये काम करेंगे तो नहीं, लेकिन आपने अपने एग्जामिनर से पूछना है कि कैन आई सैनिटाइज माई हैंड्स प्लीज टू डू एग्जामिनेशन। ठीक है, ताकि एक एक्स्ट्रा पॉइंट है एक तरह से। उसके बाद प्रिपेयर योर अपरेटस, आपने जो भी अपरेटस ये जिस चीज से भी एग्जामिनेशन अपना करना है उसको आपने प्रिपेयर करना है। जाहिर सी बात है, तो रेस्पिरेटरी रेट आपको वॉच चाहिए,
तो वो आप अपनी प्रिपेयर रखें स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। फिर आपने मेजर करना है रेस्पिरेटरी रेट बाय इस प्रोटोकॉल का मतलब है कि किस तरह इसका क्या प्रोटोकॉल है। हमेशा अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने लगा हूँ, हमेशा याद रखना, कभी भी पेशेंट को ये नहीं कहना कि मैं आपका रेस्पिरेटरी रेट लेने लगा हूँ तो आप काइंडली बैठे रहना आराम से, ठीक है। कभी नहीं ऐसे कहना। वो जानबूझ के या तो अपने चेस्ट को स्लो कर देगा या अपनी डिजीज की सिविरिटी शो करने के लिए तेज कर लेगा। हमेशा याद रखना, हमेशा आपने रेडियल पल्स लेनी है। पेशेंट को यही लगना चाहिए कि आपने उसके रेडियल पल्स पे हाथ रखा हुआ है और आप उसकी पल्स ले रहे हैं, लेकिन आप वो एक्टिंग कर रहे होंगे। सिर्फ आपने पल्स पे हाथ रखना है, लेना अपने रेस्पिरेटरी रेट है। बेशक पेशेंट जो है वो बैठा है, लेटा हुआ है, इसकी कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है रेस्पिरेटरी लेने की। हमेशा याद रखना, बेस्ट इज द कि पेशेंट लेटा हुआ हो ताकि आपको चेस्ट मूवमेंट अच्छी नजर आए। बेस्ट की पोजीशन यही है। लेकिन अगर पेशेंट बैठा है, ये लेट नहीं सकता, किसी भी बैक पेन की वजह से लेट नहीं सकता, बैठा हुआ है आराम से, तो आप बैठे हुए इसका रेस्पिरेटरी ले सकते हैं, लेकिन उसका आपने रेडियल पल्स के ऊपर हाथ रखना है, रेडियल पल्स मेजर करने की एक्टिंग करनी है और आपने उसका रेस्पिरेटरी रेट मेजर करना है फॉर 1 मिनट। अगर तो उसकी चेस्ट मूवमेंट रेगुलर है तो आपने 1 मिनट के लिए ही लेने हैं, सॉरी, आपने 30 सेकंड्स के लिए ले लो, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर रेगुलर है कि भी सही मूव कर रही है, तो अगर सपोज 15 सेकंड्स में उसकी आई है 10 ब्रेथ्स पर 30 सेकंड, ठीक है। 30 सेकंड के लिए आपने उसका मेजर किया, इसमें टाइम का हो जाता है ना, टाइम अच्छा मैनेज हो जाता है कि आपने सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए मेजर किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 15। 30 सेकंड में 10 आया है तो अगले 30 सेकंड में 1 मिनट पूरा करने के लिए अगले 10 आ जाएंगे, तो 20 उसका रेस्पिरेटरी रेट हो जाएगा, ठीक है। अगर रेगुलर नहीं है, पूरे 1 मिनट के लिए आप इसको मेजर करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपने थैंक्स टू द पेशेंट करना है, लाजमी थैंक्स टू द पेशेंट करना ही है। और जिन एग्जामिनेशन पे आपने उसकी कोई क्लॉथ्स अनकवर किए हैं, शर्ट उतारी है, उसको अपनी कवर लाजमी करना है, ठीक है। ये इसके प्रोटोकॉल्स हैं। अब इसको मैं आपको पूरा एग्जामिनेशन परफॉर्म करके दिखाऊंगा, जो जिस तरह आपने सेम एग्जामिनेशन वहां पे परफॉर्म करनी है। ये वाइवा क्वेश्चन आपने अपने ज़हन में लाजमी रखने हैं और ये आपने नोट कर ले अपनी किताब पे कहीं भी, क्योंकि कहीं भी आपको मिलेंगे नहीं एज इट इज, नेट पे स्कैटर्ड होंगे। इसको नोट कर लो और ये एग्जामिनेशन आपको भी बताता हूँ, ठीक है। ओके, सो अब मैं आपको रेस्पिरेटरी रेट कैसे लेना है पेशेंट का वो बताने लगा हूँ, लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है जो कि मैंने अभी थ्योरी में भी बताई है कि आपने पेशेंट को नहीं बताना कि मैं आपके जो है वो रेस्पिरेटरी रेट या मैंने आपके छाती का मुआयना करना है, ठीक है। क्योंकि इससे वो ये होगा या तो वो परेशानी में या वो जानबूझ के अपना रेस्पिरेटरी या तो बढ़ा लेगा या वो कम कर लेगा। तो इसमें हमने सारी की सारी एक्टिंग वो पल्स एग्जामिनेशन वाली करनी है, लेकिन हम वो पल्स नहीं ले रहे होंगे, हम सारा उसका रेस्पिरेटरी रेट काउंट कर रहे होंगे उस 1 मिनट के अंदर, ठीक है। एक्टिंग सेम वही है जो आपकी रेडियल पल्स एग्जामिनेशन में है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है। मैंने आपका नब्ज का मुआयना करना है। इस दौरान आपको कोई मसला तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो आप मुआयना रोक सकते हैं, ठीक है। क्या आपकी इजाजत है? जी। आपको किसी भी जोड़ में दर्द है? नहीं। तो इस तरह पेशेंट को आपने क्या वैसे ही सेम वही प्रोटोकॉल है। आपने पेशेंट के रिस्ट जॉइंट को फ्लेक्स कर देना है और अपनी फिंगर्स रखनी है पल्स पे। आपको पल्स फील होनी भी चाहिए। ये नहीं कि आप एक्टिंग कर रहे हो, पल्स आपको मिल ही नहीं रही, तो आपको पल्स भी मिलनी चाहिए और पल्स एग्जामिनेशन भी करेंगे। लेकिन इस दौरान अब आपकी नजरें जो उसकी चेस्ट पे होनी चाहिए और आपने उसका रेस्पिरेटरी रेट लेना है, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होती है कि राइज इन द चेस्ट और फॉल इन द चेस्ट 1 मिनट में कितना हो रहा है, नॉट ओनली द राइज बट फॉल भी उसको गिनना है। वो एक रेस्पिरेशन होगी। अब 1 मिनट में कितनी दफा राइज एंड फॉल करती है वो आपका रेस्पिरेटेड होगा। अब ये अपने पेशेंट को बिठा के भी कर सकते हैं और पेशेंट को लेटा के भी कर सकते हैं। अगर पेशेंट जो है वो इतना है कि हेल्दी है, वो बैठ सकता है, तो अपने ऑब्वियसली बात है बैठ के लेना होता है। अगर वो बहुत सिक है तो पेशेंट लेटे हुए की आप ले सकते हैं, ठीक है। बैठ के भी आपको साफ, अगर आपने इस तरह वर्टिकली अपने पेशेंट को बैठाया हो, अब अगर ये सामने मेरे बिल्कुल फेस टू फेस बैठे होते सब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता मुझे देखने में, चेस्ट राइज एंड फॉल देखने में, क्योंकि मेरे बिल्कुल एंगल पे बैठे हुए हैं तो मुझे साफ इसकी चेस्ट राइज चेस्ट फॉल नजर आ रही है। और इस प्रैक्टिकल में आपको एक्सपोजर की भी जरूरत नहीं है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो मेरा 1 मिनट स्टार्ट होता है, लेट्स सपोज ये है 3 पे, हैंड जो है उस क्लॉक का वो 3 पे है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज 1 मिनट गुजरने के बाद इसका रेस्पिरेशन हमारे पास आया है जी 18 ब्रेथ्स पर मिनट है, ठीक है। तो से थैंक्स टू द पेशेंट एंड आपने क्योंकि इसमें एक्सपोज नहीं किया तो अनकवर रखने की जरूरत नहीं है। तो एट द एंड आपने फाइंडिंग्स नहीं बतानी है अकॉर्डिंग टू माय एग्जामिनेशन। अब आपने एग्जामिनर को बताना है तो ऑब्वियसली बात है रेस्पिरेशन रेट बताएंगे, नॉट द पल्स। तो इस बारे में तो पेशेंट को तो नहीं पता होता, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू माय फाइंडिंग, अकॉर्डिंग माय एग्जामिनेशन, द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ द पेशेंट इज 18 ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक है। एंड विच इज द नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट, ठीक है। इससे थैंक्स टू पेशेंट एंड
कवर इट इफ यू हैव अनकवर द पेशेंट, क्योंकि जब पेशेंट सिक है और वो लेटा हुआ है तो आपने उसको कवर करना पड़ता है, ठीक है? ओके, थैंक यू।